ने ये गिवन फॉर्मूलाज को, गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना है जावा प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो उससे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, क्रिएट अ प्रोग्राम विद दिस नेम। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, बेसिकली अपनी क्लास का नाम और हमारी फाइल का नाम। फिर कहता है क्रिएट अप्रोप्रिएट मैसेज, अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स एंड असाइन एनी वैल्यूज। तो वेरिएबल्स तो उसने हमें दिए ही नहीं, तो हमें ये वेरिएबल्स बेसिकली इन्हीं फॉर्मूलाज में से खुद फेच करने हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, जो चेंज नहीं हो सकता, जैसे 1 और 2 4 है, इस तरह से ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या है, वेरिएबल हैं। तो ये एस वेरिएबल है, एस नॉट वेरिएबल है, तो यही वेरिएबल्स हमने बेसिकली अपने प्रोग्राम में क्रिएट करने हैं। फिर कहते हैं असाइन एनी वैल्यू, तो वैल्यूज जो है उसने हमें बाउंड नहीं किया, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर कहता है कन्वर्ट ऑल दी अबव फॉर्मूलाज इनटू करेक्ट जावा एक्सप्रेशंस। अब ये हमें जो फॉर्मूलाज दिए हैं इसने मैथमेटिकल नोटेशन में दिया है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, हमने इसको जावा एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है। एक हिंट उसने दिया है कि कॉज फंक्शन के लिए आप ना मैथ डॉट कॉज वाला जो फंक्शन है इसको यूज कर लेना। ये क्या है, मैथ क्लास का एक बिल्ट इन फंक्शन कॉज के नाम से, जो कि एक इनपुट वैल्यू लेता है। वो इनपुट वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर इसने गैमा यूज किया, हम इस तरह का कोई वेरिएबल बना के वो इसको पास कर देंगे। फिर उसने कहा कि प्रिंट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन बाय गिविंग अप्रोप्रिएट मैसेजेस। तो हमने इनके जो रिजल्ट्स हैं जो कहाँ सेव हैं, एस में, एफ वी में, जी में, सी में, तो इन वेरिएबल्स को शो करवाना है विद अप्रोप्रिएट मैसेजेस। तो इसको वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें कहा कि जावा फाइल बना लो। जावा फाइल बनाने के लिए हम अपने लोकेशन पे जाएंगे जहाँ हम काम कर रहे हैं, जैसे ये लैब 4 है। लैब 4 के लिए हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट निकालते हैं। क्लास का नाम, फाइल का नाम जैसा उसने हमें इंस्ट्रक्शंस में कहा है बिल्कुल वैसा रखेंगे, स्पेलिंग भी वैसे ही होंगे और उसके अपर केस लोअर केस का भी खास ख्याल रखेंगे। एक्सप्रेशंस उसने हमें कहा था, तो यहाँ पे हमें मस्ट एक्सप्रेशंस लिखना है, जावा एक्सप्रेशंस लैब 4। जब तक डॉट टी है तब तक हमारी फाइल का टाइप क्या नजर आ रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमने यहाँ पे डॉट जावा लिखा तो ये फाइल चेंज हो गई किसमें, जावा फाइल में। तो ये मेक श्योर कर लेना आफ्टर दैट आप इसको ओपन करते हो। क्लास की जो हमेशा हम लोगों को पता है हमारे प्रोग्राम्स जो है हमेशा क्लास से स्टार्ट होते हैं। क्लास का सिंटेक्स हमें आता है। हम क्या करते हैं, पब्लिक क्लास, ये दोनों चीज़ें लोअर केस में, फिर उसके बाद हमारी क्लास का नाम जावा एक्सप्रेशंस लैब 4। ठीक है, तो हेड के फौरन बाद हमने बात की है कि हम हेड के फौरन बाद बॉडी को स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही बॉडी को क्लोज करोगे एक कमेंट ऐड करना है, एंड ऑफ क्लास, ताकि हमें पता चले कि जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना ये क्लास के, ताकि जब हमारी मोर देन लाइक ज़्यादा सी इंस्ट्रक्शंस जमा हो जाती हैं तो फिर हमें बार बार ऊपर जाकर मैच करना नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर कमेंट से ही पता चल जाएगा ये बेसिकली क्या है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो ये वो है हमारे पास मेन फंक्शन का हेड जो हम शुरू से सेम करते आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं था। अगेन जैसे ही क्लोज करोगे बॉडी को तो बता देना कि यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो क्लोज हुई है। तो एंड ऑफ क्या है, मेन फंक्शन। कमेंट्स ऐड कर लो अपने कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए, आपको हेल्प करते हैं। फिर उसने कहा कि ये फाइल बनाने के बाद क्रिएट करना अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमने बात की हमें कहाँ से मिलेंगे, एग्जैक्टली यही फॉर्मूलाज से मिलेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इनको बनाते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला नंबर 1 की बात करें तो जो भी चीज़ आपको नॉन कांस्टेंट नज़र आ रही है उसको वेरिएबल बना लो। वेरिएबल बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसकी डाटा टाइप और दूसरा उसका नाम। तो फर्स्टली अगर जब भी आपको एक हिंट दे देते हैं कि जब भी आपको नज़र आए कि चीज़ डिवाइड हो रही है या कोई ऐसा एक्सप्रेशन या कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसके अंदर पॉइंट में वैल्यू पॉसिबल है, तो डाटा टाइप आप डबल रख दिया करो। तो डबल डाटा टाइप है और वन बाय वन जो भी वेरिएबल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं उनको लिखो। तो एस वेरिएबल हम बना सकते हैं। अब ये एस नॉट है, हम सबस्क्रिप्ट में 0 तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इसको एस 0 लिख लें, है ना। फिर हम लिखेंगे V0 और आप देख रहे हो कि V0 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो हमने इनको सेपरेट बना लिया। देन आपको g मिला, देन आपको t मिला। अच्छा अब यहाँ पे रुको, t जो है आप ऑलरेडी बना चुके हो, दोनों टाइम ही है ना बेसिकली, तो किसी वेरिएबल को दोबारा बनाने की कोशिश करते हो तो वो हमें एरर दे देता है कि आप एक वेरिएबल को रीडिफाइन या ये रीडिक्लेयर नहीं कर सकते।
ठीक है। तो मैं सारे एक्सप्रेशंस के लिए वेरिएबल्स अलग अलग बना रही हूँ ताकि अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अब एक्सप्रेशन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो एक्सप्रेशन नंबर 2 में हमें क्या मिलता है, जो भी मिले आपने बस उसको वेरिएबल फॉर्म में बना देना है। तो जी जो है इसके अंदर रिजल्ट सेव होगा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। देन आपको 4 मिला, 4 जो है वो एक कांस्टेंट है, इसको तो वेरिएबल नहीं बनाना है तो 4 नहीं बनाएंगे। अब पाई क्या है, ये भी बेसिकली एक आपके पास नोटेशन है जो कि हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें मैथ डॉट पाई से बिल्ट इन फंक्शनैलिटी से मिल रही है। हमने बात की है ना मैथ क्लास के कुछ बिल्ट इन फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ करके मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें से एक है मैथ डॉट पी आई पाई, तो हम इसकी जगह पर वो रख लेंगे, तो इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें मिलता है वेरिएबल ए वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली ए लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें मिला पी वेरिएबल, पी बना लिया। एम सुपर सब्सक्रिप्ट में 1 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वो चीज़ याद है ना कि वेरिएबल्स बनाने के लिए उसने जो रूल्स दिए थे, उसने कहा था तुम्हारे वेरिएबल्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अपर केस लोअर केस दोनों की इजाज़त है। तुम्हारे वेरिएबल्स के अंदर नंबर हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, तो जितने भी आप नंबर 1 2 3 4 5 लाइक जितने भी आप नंबर्स ऐड कर सकते हो। फिर उसके अलावा उसने आपसे कहा कि एक तो चीज़ तुम अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो, और एक शायद उसने आपको डॉलर साइन की परमिशन दी है। तो वेरिएबल्स के बनाने के जो रूल्स हैं वो भी हमने रिवाइज कर लिए। तो इस तरह से हमने फार्मूला नंबर 2 के भी वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिए। और फार्मूला नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फार्मूला नंबर 3 क्या कहता है, बस जैसे आपको चीज़ें उसने दी हुई हैं आपने जस्ट उसी तरह से इसको जावा कोड में लिख लेना। जैसे आपका आंसर जो है वो FV में सेव होगा, कैपिटल है तो आप भी कैपिटल ही लिख लो, PV है, चाहो तो P और V को अलग अलग लिख लो, चाहे तो अलग जो है वो सेम सिंपल वेरिएबल रख लो। तो हम इसको इसी तरह से कर लेते हैं। फिर उसको मिला INT, इंट जो है वो एक वेरिएबल हमें मिला INT। देन है हमारे पास YRS, और आई गेस थर्ड फार्मूला के लिए भी वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए। फोर्थ फार्मूला में हम देख रहे हैं कि हमें सी चाहिए। अब यहाँ रुको, ए वेरिएबल अगर इस फॉर्मूला में चाहिए तो वो तो हम पहले भी बना चुके हैं सेकंड के लिए, चाहो तो उसी वाले ए को यूज़ कर लेना इसके अंदर। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कोई सेपरेट चीज़ है, अगर सेपरेट करना चाह रहे हो तो ये भी पॉसिबल है। मतलब समझाने की चीज़ ये है कि हम एक ही नाम के 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं, बस उसके अंदर एक स्लाइड सा आपने डिफरेंस करना है। वो डिफरेंस उसकी अपेयरेंस का हो सकता है। अगर आप कैपिटल ए लिखना चाहो, अगर आप कैपिटल ए लिखना चाहो तो कैपिटल ए लिखोगे तो ये एक अलग वेरिएबल है, ये वाला एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए तो डिफरेंस है। आप ये कर सकते हो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर लो, तो है तो ये स्मॉल ए लेकिन शुरू में अंडरस्कोर भी है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को भी डिफरेंट किया करेंगे। अंडरस्कोर ए है, चलें ठीक है। और इसके अलावा बी, तो बी तो हमने ऊपर नहीं ना कहीं पे इनिशियलाइज किया हुआ, तो हम बी को एज इट इज लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें मिला ए बी और गेमा। गेमा जो है आप इस तरह का अगर सिंबल कंप्यूटर में नहीं ला सकते तो आप उसकी जगह सिंपली हैंड रिटन गेमा लिख लो। तो चारों फॉर्मूलाज के जो वेरिएबल्स हैं वो आपने इनिशियलाइज कर लिए, डिक्लेयर कर लिए। तो कमेंट ऐड कर देते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेरेशन। तो ये हैबिचुअली आप लोगों ने कमेंट्स ऐड करने हैं ताकि आपका कोड जो है वो मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाए। डिक्लेरेशन के बाद उसने हमें कहा था कि इनिशियलाइज कर लेना, यानी इनको कोई वैल्यू दे देना। तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल की वैल्यूज जो है उसने हमें बाउंड नहीं की, उसने कहा एनी वैल्यू, तो हम भी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के लिए अब जिसमें आंसर्स सेव करने हैं उसके अंदर तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे एस में और जी में और एफ वी वगैरह में आंसर्स जा रहे थे तो हम उनको नहीं बनाएंगे। हम जो इसके अलावा वेरिएबल्स हैं उसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे। जैसे इसके अंदर हम 1 रख लेते हैं और वी नॉट के अंदर हम 2 रख लेते हैं। तो मैं रैंडम दे रही हूँ, आप इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे कोई वो कंपल्शन नहीं है, उसने हमें बाउंड नहीं किया। देन हमारे पास ए है, ए के अंदर हम 4 डाल देते हैं। तो हम इस तरह से वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करें। असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल साइन बेसिकली क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर क्या है, वो वेरिएबल जिसके अंदर हमने वैल्यू डालनी है, और राइट साइड पे क्या है, वो वैल्यू जो हमने वेरिएबल के अंदर डालनी है। तो इस इक्वल के साइन को आपने क्या कहा करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। M1 के अंदर भी कुछ वैल्यू हम दे देते हैं, M2 के अंदर भी कोई भी रैंडम सी वैल्यू दे देते हैं, और PV के अंदर भी
तो मैं बस ईजनेस के लिए जो है सिंपल वैल्यूज रख रही हूँ, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो आई गेस इंट में भी कुछ 9 है। देन आपके पास ईयर्स है, मैं इसको 10 दे देती हूँ। और ईयर्स है, फिर हमारे पास है अंडरस्कोर ए में भी कुछ भी दे दो। फिर आपके पास बी है, बी में भी कुछ भी दे दो। बी के बाद गैमा है, गैमा के अंदर भी कोई भी रैंडम वैल्यू। अब मैच कर लो, मेक श्योर कर लो कि सारे वेरिएबल्स को वैल्यूज दे दी हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने एक तो या गलती से स्किप कर दिया, दैट वाज जी। तो जी वेरिएबल को भी कोई वैल्यू दे दे, तो इसको एंड पे ही ऐड कर लेते हैं, मतलब इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप कहीं पे भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो जी में भी कोई वैल्यू चलेगी। अच्छा, एक और चीज, ये जो डाटा टाइप है ये है डबल, है ना, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं डबल डाटा टाइप के बने हैं, लेकिन हम इसको असाइन कर रहे हैं 1। तो होता क्या है, इसको कहते हैं बेसिकली टाइप कास्टिंग। कंप्यूटर क्या करेगा, आपने तो इसको 1 ही पकड़ाया है ना, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, एस के अंदर क्या रखेगा, 1.0, एस नॉट के अंदर रख देगा 1.0। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, आपका कंप्यूटर जो डाटा टाइप खुद से चेंज कर लेता है उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। देखो 1 और 1.0 दोनों बराबर है ना, लेकिन मसला ये था कि डबल ने कुछ लेना था पॉइंट वाला, तो कंपाइलर ने खुद से इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं। तो इससे बचने के लिए, या अगर आप चाहते हो कि कंपाइलर ना करे मैं खुद करूं, तो आप हाथ से इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो सारी चीजें जो है वो इक्विवेलेंट हैं, जहां पर आपने हाथ से लिखा है वहां पे वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं करेगा, और जहां पर आपने इंट वैल्यू दी है वहां पे वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग खुद से परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का जो कंसेप्ट है वो भी रिवाइज हो गया। अब चलते हैं बेसिकली एजेंडा की तरफ। एजेंडा क्या है, आपने कन्वर्जन करनी है। तो आपको मैथमेटिकल नोटेशन गिवन है, आपने उसी को ट्रांसलेट करना है। तो इसी को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं, फॉर्मूलाज को एक्सप्लोर कर लेते हैं, खोल के अपने सामने रख लेते हैं और फिर इनको 1 बाय 1 करते हैं। तो फॉर्मूला 1 के अंदर आपको जैसे जैसे वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, अच्छा ऐसे अगर चीजों को देखोगे ना तो शायद आपको ये कुछ खौफनाक सी लगे, आप परेशान हो जाओगे कि यार ये कैसे करना है। तो उसके लिए आप एक सिंपल सा मेरी तरफ से हिंट समझ लो कि आपने चीजों को ऐसे नहीं देखना, आपने जस्ट 1 बाय 1 चीजों को पार्स करना है। लेफ्ट साइड पे क्या है, एस है, ठीक है मैं एस लिख देती हूँ। इक्वल मिला, इक्वल लिख दिया। एस नॉट मिला तो मुझे पता है कंपाइलर में मैंने कोड में मैंने इसको एस 0 के नाम से रखा हुआ है। फिर मुझे स्पेस प्लस का साइन मिला, मैंने प्लस लिख लिया। फिर उसके बाद मुझे वी नॉट का साइन मिला, मैंने वी नॉट लिख लिया। फिर टी और वी नॉट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन आपने लगा लिया। देन आपको क्या मिला, टी का साइन। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स, अपने मैथमेटिकल नोटेशन को चेंज कर रहे हो कंप्यूटर की लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में। तो फिर आपको प्लस के बाद मिला 1/2, चाहो तो 1/2 लिख लो, चाहो तो इसकी वैल्यू लिख लो 0.5, तो मैं 0.5 लिख लेती हूँ, तो सेम ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब देखो 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, जी टी के साथ, यानी ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन, जी वेरिएबल मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप टी क्रॉस टी कर लो तो भी ये ठीक है, लेकिन हम जाएंगे मैथ क्लास के साथ। मैथ क्लास का एक बिल्ट इन फंक्शन है पाव। पाव का फंक्शन क्या है, मैथ की एक्चुअली पावर है, बेसिकली पावर अप्लाई करता है किस पे, जो भी हम इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट देते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, पहला पैरामीटर जो इसके अंदर पास करते हैं वो वेरिएबल होगा जिसके ऊपर पावर लगानी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट वो होगा जितनी पावर लगानी है, तो इसको कॉमा से सेपरेट करना है। तो सिंटैक्स इसका याद कर लो। मैथ जो है हमारी जावा क्लास है, इसका एम जो है वो कैपिटल होगा। पावर जो है हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, दरम्यान में डॉट का ऑपरेटर है, मैथ डॉट पाव। पाव फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, फर्स्ट वो वेरिएबल जिसके ऊपर हमने पावर लगानी है, सेकंड वो नंबर, या वो यहाँ पे भी वेरिएबल हो सकता है बेसिकली। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट वो चीज़ है जो हमने इसके ऊपर पावर लगानी है, तो 2 लगानी है, तो इसके ऊपर हमने 2 लिख दिया। तो मेरा ख्याल है फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है वो हम फॉर्मूला जो है वो ट्रांसलेट कर चुके हैं। सेकेंड फॉर्मूला बेसिकली क्या है, इसको भी इसी तरह से हम 1 बाय 1 ट्रांसलेट करेंगे तो आसान है। जी मिला, इक्वल लिख दिया, 4 मिला, इक्वल 4 लिख दिया। फिर हमने देखा 4 पाई स्क्वायर है, 4 और पाई जो है ये आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेरिक का साइन।
और पाई बनाने के लिए हमने बात की कि मैथ के अंदर क्या है, आपके पास बिल्ट इन फैसिलिटी है मैथ डॉट पी आई। अब पी आई जो है ये कैपिटल है, तो ये चीज इक्विवेलेंट है उस साइन के जो मैथ में इसने पाई लिखा हुआ है। फिर आप देखते हो कि पाई के ऊपर तो स्क्वायर लगाना है, दैट मीन्स कि इसके ऊपर कोई पावर होगी। तो क्या करेंगे हम, मैथ क्लास का पाव फंक्शन यूज करेंगे, जो क्या लेता है आर्गुमेंट्स में दो चीजें। पहली चीज जिसके ऊपर पावर लगानी है, दूसरी चीज जो वाली पावर लगानी है, यानी जितनी पावर लगानी है। तो हमने इसके ऊपर 2 लगाना है ना, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो मैथ पाव हमारा अगेन रिवाइज हो गया। तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। पाई स्क्वायर होने के बाद क्या हो रहा है जी, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस सारी चीज के साथ, तो बीच में कोई साइन नहीं है ना उसमें, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद हमें क्या मिला, ए क्यूब, यानी हमने ए के ऊपर क्यूब लगाना है। दैट मीन्स के मैथ का पाव फंक्शन यूज करना है। इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, वो वेरिएबल जिसके ऊपर पावर लगानी है। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, जितनी पावर लगानी है। ठीक हो गया। अब ये वाला ए क्यूब जो है ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो डिवाइड का साइन लगाया। फिर मुझे मिला डिवीजन के बाद पी स्क्वायर, अगेन पावर वाली बात है, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू लोअर केस में। अगेन हमने पावर अप्लाई करनी है पी के ऊपर, कितनी लगानी है, 2। तो यहाँ तक चीजें जो है ना, अभी तक हमने मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज किया है और चीजें अभी तक आसान है। अगर आप इसको थॉरली सुन रहे हो या इसको ध्यान से मतलब बात को पिक कर रहे हो, तो आपने पावर का फंक्शन यूज करके ए क्यूब बना लिया, पी स्क्वायर बना लिया। अब इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, पी और ब्रैकेट के दरमियान में, दैट मीन्स के दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो ब्रैकेट मैंने लगा ली। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आना है उसको लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, m1 प्लस m2। तो जिस तरह यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मैंने जावा प्रोग्राम में इसको किस तरह से किया था, m1 और m2 के लिहाज से। तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, तो जावा एक्सप्रेशन एंड पर सेमीकोलन मांगता है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने मिस नहीं करना, जब भी कोई स्टेटमेंट कंप्लीट होती है सेमीकोलन लगाना है। थर्ड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, उसी तरह से 1 बाय 1 पकड़ेंगे और इसको ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। तो ट्रांसलेशन में आपको क्या मिला, एफ वी, ठीक है, एफ वी लिख दिया एज इट इज। देन आपको मिला पी वी, आपने लिख दिया एज इट इज। दरमियान में पॉइंट है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स कि हम इसको स्टैरिक लगाएंगे। स्टैरिक के बाद मिली ब्रैकेट्स, तो हमने ब्रैकेट्स लगा दी। ओपनिंग ब्रैकेट तक रहते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट लगाई। फिर हमें क्या मिला, 1 1 मिला, 1 लिख दिया, प्लस मिला आई एन टी मिला। आई एन टी डिवाइड हो रहा है बेसिकली 100 के साथ, और फिर ब्रैकेट हो गई क्लोज। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हमने देखा यार इसके ऊपर तो ईयर्स है कुछ, यानी ये इसके ऊपर है, दैट मीन्स ये इसकी पावर है। तो पावर का फंक्शन यूज करेंगे, अगेन मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव अपने आर्ग्यूमेंट में दो चीजें लेता है, वो पोर्शन या वो हिस्सा जिसके ऊपर आपने पावर लगानी है। तो हमने पहले यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे थे ना, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई नंबर भी लिख सकते हैं। तो हमने उसके ऊपर पावर लगानी है, कितनी पावर लगानी है जरूरी नहीं वो हम हिंदसों में ही लिखें, हम उसकी भी कोई वैल्यू कहीं पे सेव करवा के अप्लाई करवा सकते हैं। तो ईयर्स है, तो ईयर्स में जो भी वैल्यू है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से पावर का फंक्शन यूज करके हमने फॉर्मूला नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। आई गेस ये कंप्लीट है, ओके। देन हमारे पास आ गया फॉर्मूला नंबर 4, इसको भी एज इट इज सी मिला, सी लिख दिया, इक्वल मिला, इक्वल लिख दिया। अब मिला स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हमें पता है मैथ क्लास का एक बिल्ट इन फंक्शन है SQRT लोअर केस में, ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देना है। आर्ग्यूमेंट क्या देना है, ये सारी चीज जितनी हमने स्क्वायर के अंदर अंदर रखनी है, स्क्वायर रूट के अंदर रखनी है। पहली चीज क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बनाने के लिए और 2 पावर देनी है। फिर हमने प्लस लगाया, इसको थोड़ा खुला खुला कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए रीडेबल हो। फिर हमने बी स्क्वायर किस तरह से बनाना है, अच्छा ए स्क्वायर में जरा देखिएगा, आपने इस वाले फॉर्मूला के लिए ए जो है वो कौन सा रखा था, अंडरस्कोर ए वाला ना, अगर आपको ऊपर वाली चीज याद हो तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर ए लिख दोगे। देन आपने मैथ डॉट पावर का फंक्शन यूज किया, अप्लाई पावर करनी है बी के ऊपर, कितनी अप्लाई करनी है, 2, और इसको बंद कर दिया। तो ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद -2, अच्छा 2ab कॉस गैमा, ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पे स्टेरिक लगाएंगे, स्टेरिक ए। अब इस फॉर्मूला के लिए जब ए कहेंगे तो दैट इज अंडरस्कोर ए। जब हम बना रहे थे वेरिएबल्स को तब हमने इसका डिसाइड किया था ना। तो अगेन बी
और फिर इसने मल्टीप्लाई होना है कॉज के साथ। तो कॉज के लिए उसने हमें बताया था कि तुम यूज कर लेना मैथ क्लास का कॉज फंक्शन, है ना। कॉज फंक्शन को यूज करना है, जो कि हमारे पास क्या लेता है, इनपुट में एक वेरिएबल या कोई एक इनपुट आर्ग्यूमेंट, तो दैट इज गैमा। और गैमा को हमने जावा के अंदर इस तरह से बनाया हुआ है। तो डॉट कॉज भी कंप्लीट हो गया, और आई गेस फॉर्मूला नंबर 4 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद उसने हमें कहा कि कन्वर्जन के बाद तुमने क्या करना है, इनके आउटपुट्स को डिस्प्ले कराना है, इनके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराना है बेसिकली। लास्ट पर उसने यही कहा ना कि आपने क्या करना है, प्रिंट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन गिविंग अप्रोप्रिएट मैसेजेस। तो हमने अप्रोप्रिएट मैसेजेस भी कराने हैं। तो पहले तो मैं इसको डिस्प्ले का वो कमेंट डाल देती हूँ कि नेक्स्ट जो है हम जस्ट चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्रिंट एल एन का फंक्शन, जो कि सिस्टम के अंदर डिफाइंड है, सिस्टम डॉट आउट। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो वो कहेगा कि नॉट फाइंड पैकेज सिस्टम। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर आपने क्या लिखना है, अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो आप लिखते हो डबल कोटेशन मार्क के अंदर। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो मैं लिख देती हूँ आंसर ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। आप ये भी लिख सकते हो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन गिव्स। तो फॉर्मूला या कुछ भी वर्डिंग वगैरह जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मीनिंगफुल हो, पता चले कि इसमें क्या हो रहा है। तो आंसर ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला इस मैसेज के साथ मैं क्या करना चाहती हूँ, एस के अंदर जो मौजूद है वो दिखाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, वेरिएबल को कंकैटिनेट करूंगी। प्लस क्या है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर है जो कंकैटिनेट कर देता है वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ। ठीक है। तो आई गेस फर्स्ट फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो इससे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ सेम एज इट इज। हम चारों फॉर्मूलाज के आउटपुट्स दिखा देंगे। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला का रिजल्ट कहाँ पड़ा है, जी के अंदर, वहां से भी अपडेशन कर ली। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला लिखकर आपको मिला जी इसका एक्सप्रेशन, लाइक इसका आंसर कहाँ पड़ा हुआ है, एफ वी के अंदर, एफ वी लिख लिया। देन आपको मिलता है फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला का रिजल्ट किस में है, सी के अंदर। तो आई गेस हमने इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि कुछ वेरिएबल्स बनाओ अप्रोप्रिएट डेटा टाइप के साथ, उनको कुछ वैल्यूज दे दो, हमने वो कर दी। फिर उसने कहा कि कन्वर्ट करो गिवन फॉर्मूलाज को जावा नोटेशन के अंदर, हमने वो भी कर लिया। जावा नोटेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है। तो कन्वर्जन के लिए परेशान नहीं होना, आपने एक्सप्रेशंस को देखकर आपने जस्ट एक एक चीज को पकड़ना है, पार्स करना है और देखना है कंप्यूटर में इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जावा में, उसको करके सिंपली लिख देना है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल नहीं है, हमने बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट करना है। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि डिस्प्ले कर दो मैसेज, इसके रिजल्ट्स, इन सारे एक्सप्रेशंस के, इन एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स को बेसिकली आपने अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ करना है। तो अप्रोप्रिएट मैसेज मैंने तो लिखा है आंसर ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, आप ये भी लिख सकते हो फर्स्ट फॉर्मूला गिव्स या फॉर्मूला 1 इक्वल, तो कुछ भी आप इसको जो है मीनिंगफुल बस होना चाहिए, तो मैसेज कुछ भी लिख सकते हो। तो इसको अब कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलेशन के लिए पहले तो मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है, मैं एचडी ड्राइव में मूव करूंगी, सीडी कमांड से चेंज डायरेक्टरी में जाऊंगी, चेंज डायरेक्टरी की कमांड यूज करके लैब 4 में जाऊंगी और यहाँ पर जावा सी कंपाइलेशन के लिए स्पेस और टैब प्रेस करती हूँ, तो मुझे मेरी रिस्पेक्टिव फाइल मिल गई और मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ, देखते हैं कितने एरर्स आते हैं। ओके, फॉर्चुनेटली कोई एरर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर बच्चे अगर इसके ऊपर काम करेंगे, पॉसिबल ये है कि कुछ वेरिएबल्स के नाम आगे पीछे कर जाएंगे तो वो कहेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल, तो आपने उसको फिर वेरिएबल्स को जाकर मैच कर लेना। एक पॉसिबल एरर जो है वो ये है। कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चों ने वेरिएबल्स बनाए होंगे लेकिन उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना कहीं भूल गए। जैसे मेरे पास लास्ट टाइम अभी काम करते वक्त जी स्किप हो गया था ना, तो अगर आप उसको स्किप किए बिना कहीं पे यूज कर लेते तो वो कहता कि इसको पहले इनिशियलाइज तो करो फिर यूज करना, तो वो कुछ इस तरह के एरर्स देगा। तो मेरे साइड पे कोई एरर नहीं आया, मैं इसको कंपाइल करके आउटपुट देख लेती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ अब। तो आप लोग की तरफ भी होपफुली अगर आप मुझे फॉलो करके कर रहे हो तो आउटपुट यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो परेशान नहीं होना, हमने एरर रीड करने का मेथड देखा हुआ है, उसके ऊपर कैसे बैक ट्रैक करके पहुंचना है ये सब भी सीखा हुआ है, तो हम सिंपली उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो एंटर प्रेस करके देखते हैं जी, आउटपुट हमारे पास आ गया, आंसर ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, आंसर ऑफ सेकंड। तो ये सारी चीज़ें हमने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर ली। अगर आप इसको मोर ब्यूटीफाई करना चाहो तो हमने एक चीज़ सीखी थी ना, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में जाकर हमने प्रिसीजन सेट की थी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर या 3 नंबर आए, तो आप उसको ही यूज़ करके इसको मज़ीद ब्यूटीफाई कर सकते हो।
तो लैब 4 की चीज़ें जो है हमने बहुत प्रैक्टिस की मैथ क्लास के बिल्ट इन फंक्शंस को। तो आपने इसके ऊपर जो है टाइम लगाना है, चीज़ों को डाइजेस्ट करना है थोड़ा-थोड़ा करके, वीडियो को बैक करके, स्लो करके देखो। यूट्यूब पर बनाने का यही पर्पज़ है कि अगर बच्चे इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करके सीखना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप इसकी स्पीड जो है इसकी कम कर लो, अगर मैं स्पीडली कवर कर रही हूँ वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए, तो आप इसको अगेन रिप्ले करके भी चीज़ों को सीख सकते हो। तो लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक टास्क है, इसके ऊपर आपकी फर्दर लॉजिक्स जो है ना वो रिलाई कर रही हैं, तो इसके ऊपर आपने एफर्ट करनी है। तो अब नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं।